माँ के आंचल में आहार है, दुख भूल जाऊं मैं सारे। जी हाँ, मदर्स डे स्पेशल एपिसोड है। 9 तारीख मदर्स डे पूरे विश्व में जो है वो बहुत ही धूम से मनाया जाता है। एक माँ और बच्चे के प्यार को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। अगर बात करने वाले हैं तो हमारे साथ डॉक्टर आरती भल्ला जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक माँ जो है पूरी उम्र इंतजार करती है इस पल का कि कब उसकी कोख में एक बच्चा आ जाए। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोविड-19, हम डेली न्यूज़ जो हैं अपडेट्स दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जो हैं वो सारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो आज बात करते हैं कि हम माँ तो बनने वाले हैं, लेकिन हमें किस तरह इस कोविड-19 के दौरान अपना बचाव जो है अपना और अपने बच्चे का करना चाहिए। आइए, स्पेशल एपिसोड जो है ये मदर्स डे के लिए है। मदर्स डे स्पेशल एपिसोड हम इसलिए दिखा रहे हैं सिर्फ उन लेडीज़ के लिए जो इंतज़ार करती हैं कि हम कब प्रेग्नेंट हो जाएं, कब एक जीव को पैदा कर पाएं, कब अपने घर में एक चाहत जो है वो सुन पाएं। इसी के चलते आज पहले तो बहुत बहुत मुबारक है सभी मदर्स को मदर्स डे के लिए। अभी बात करेंगे सीधी आरती भल्ला से। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और हैप्पी मदर्स डे आपको। नमस्कार राबिया जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी मदर्स डे। आरती जी, आज हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका एक मैसेज आता था हमें कि मैम आप रिपोर्टिंग करवाते हैं, हम हॉस्पिटल नहीं आ पाते, कोविड का इस तरह से दौर चल रहा है, महामारी चल रही है, और कहीं ना कहीं उन लेडीज़ के अंदर एक डर, एक शंका जो है वो बैठ जाती है। आज आप क्या कहेंगे सबसे पहले तो उन मदर्स को कि इस कोविड के दौरान हम चाहेंगे कि आज थोड़े से जो स्टेप्स हैं, थोड़े से जो इश्यूज रहते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का एक यही माध्यम है कि आप सीधी बात जो है उन लोगों से बताएं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आम लोगों की तरह ही अपने आप को लेके चले। वही जो गाइडलाइंस आई हुई हैं, अपने आप वियर मास्क, हैंड वॉश और अपने आप को सेफ रखें। ज़्यादा हॉस्पिटल्स आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, पेन एब्डोमेन होता है, ब्लीडिंग है, बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप आइए। लेकिन ज़्यादा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट भी कर सकते हैं, टेलीफोनिकली कंसल्ट भी कर सकते हैं। जी ठीक है। आरती मैम, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी होते होंगे कि जिनको काफ़ी देर के बाद जो है बच्चा जो है कंसीव हुआ है, और कहीं ना कहीं उनको क्या प्रिकॉशंस जो हैं इस टाइम लेने चाहिए और कितने देर के बाद उनको जो है वो अपना चेकअप करवाने के लिए आना चाहिए। ऐसे तो जो हमारा चलता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमारी प्रेगनेंसी में, 3 ट्राइमेस्टर में हम बांटा गया है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पेशेंट को कहते हैं कि मंथली चेकअप होना चाहिए आपका, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में हम कहते हैं कि हाँ आप 20 दिन के बाद आओ, 25 दिन के बाद रूटीन चेकअप जो एंटीनेटल चेकअप होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम आफ्टर 1 वीक पेशेंट को बुलाते हैं। लेकिन अब आपको पता ही है, जैसे ये कोविड चल रहा है तो हम ज़्यादा लेडीज़ को इकट्ठा नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में रिस्क है। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आइए, नहीं प्रॉब्लम है तो आप 1 मंथ 2 महीने की आप मेडिसिन लेके आप जा सकते हो। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आइए, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ आप घर में ही सेफ रहो, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है आपको। आरती जी, किस तरह का आहार जो है वो लेडीज़ को लेना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शायद उनका कुछ अजीब ही नेचर हो जाता है, कुछ कईयों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कईयों को कुछ खाने का मन नहीं करता, तो किस तरह का आहार वो डाइट जो है, अपनी डाइट चार्ट किस तरह से रखें? डाइट चार्ट तो उनको थोड़ा मेंटेन करना ही पड़ेगा। जैसे ये कोविड चल रहा है तो इसमें तो जैसे हम बता रहे हैं बार बार कि विटामिन सी की ज़्यादा आपको ज़रूरत है। नींबू पानी पिए, नींबू पानी में जैसे थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू डाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, हल्दी एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो वो आप बार बार ले। अपनी पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ा दें, 5-6 लीटर दिन में आपको कम से कम भी पानी पीना है, लेकिन ठंडा पानी नहीं, ना ही कोल्ड ड्रिंक, ना ही कुछ, ठीक है। और सेकेंडली आपको हरी सब्जियाँ खाओ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। जितनी इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना ही ये आगे
चल सकेंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी को एक दिन में कितना टाइम फूड जो है, किस क्वांटिटी का फूड जो है वो लेना चाहिए? फूड तो एज इट इज़ जैसे हम सभी खाते हैं वैसे ही लेना है, लेकिन हाँ उनको थोड़ा ज़्यादा, अगर जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं नहीं मैडम खाया नहीं जाता, वॉमिटिंग्स होती है, तो हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, अब वॉमिटिंग्स होती है लेकिन खाना नहीं छोड़ना है, खाओ थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाओ, 5 मिनट के बाद खाओ, 10 मिनट के बाद खाओ, जो मन करता है वो खाओ, खट्टा मीठा जो मन करता है वो खाओ, लेकिन खाना नहीं छोड़ना है। वॉमिटिंग्स तो आपको पता है प्रेगनेंसी में सबको ही होती हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं है, ठीक है मैम। अभी देख रहे हैं हम लोग कि कोविड चल रहा है, लोग कहते हैं पसीना आना बहुत ज़रूरी है, धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ भी कुछ तरीके की एक्सरसाइज वगैरह ले सकती हैं? ये एक्सरसाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम मना करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स उसमें तो एक्सरसाइज हम कहते हैं नहीं लेना है। हाँ हल्का वॉक आप कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी रूटीन वर्क जो घर का होता है वो आपको सारा करना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम एक्सरसाइज उनको रिकमेंड करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको हम कहते हैं तेज़ तेज़ चलो, सीढ़ियों ऊपर नीचे चलो, घर का काम झाड़ू पोछा जो सारा बैठ के काम आपको ले सकते हैं। हमारे व्यूअर्स में आज काफ़ी ऐसी भी लेडीज़ होंगी जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं, ये आप लोगों के लिए स्पेशल है। आपको 3 महीने पहले काम नहीं करना है, उसके बाद हल्का हल्का, और एक्सरसाइज जो है वो लास्ट के जो मंथ्स रह जाते हैं 3, उसमें आप एक्सरसाइज ले सकती हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना जैसे कि हमारे डॉक्टर मैम ने बताया। मैम यहाँ पे वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जो है कोविड का ये चल रहा है, तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ को आज बहुत सवाल होगा, क्या उनको भी वैक्सीनेशन लगाना है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसी वैसे अभी कोई स्टडी आई नहीं है जी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीनेशन के लिए, अभी हमें यही कहा जा रहा है कि प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीनेशन नहीं देना है। हाँ अगर जो माँ बनने का प्लान कर रहे हैं उनको भी अगर 2 डोजेस लग चुकी हैं तो वो सेकेंड डोज के महीने के बाद कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि जिनको अभी प्लान कर रहे हैं लोगों, हाँ सेकंड डोज के बाद महीने के बाद, अभी जो रिसेंट स्टडी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ कह रही हैं कि मैडम हाँ वहाँ इंजेक्शन लग रहा है वहाँ, अभी हम तो मना ही कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम वैक्सीनेशन नहीं दे रहे। ये काफ़ी सवाल जो है हमें मैसेंजर पे भी आता है कि कभी किसी डॉक्टर से पूछ के बताइएगा कि प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं लेना। ये साफ शब्दों में मैम ने बता दिया है कि अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ऑर्डर नहीं आया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी जो है वो इंजेक्शन दिया जाए, लेकिन आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, घर पे रहें। मैम काफ़ी ये भी इशू जो हमारे सामने नज़र आ रहा है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मतलब कि जो प्लान कर रही हैं या जो इस टाइम कंसीव कर चुकी हैं, तो इनमें कोई मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि टीकाकरण बीच में होता है इनकी अपनी हेल्थ के इशू के लिए, वो इनको कब कब आना है, इंजेक्शन के लिए इनको कब कब आना है? देखो ये तो वो तो हम टीटी इंजेक्शन जो लगाते हैं, टीकाकरण 2 टीकाकरण होते हैं। जो फर्स्ट जो प्राइमरी मीन्स कि जो जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है उसको हम 2 इंजेक्शन देते हैं, एक फर्स्ट 3 मंथ्स में देते हैं, एक सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4th मंथ में महीने के बाद देते हैं, उनको 2 टीकाकरण लेते हैं। लेकिन आजकल सरकार ने इतना अच्छा कर दिया, जगह जगह इंजेक्शन लग रहे हैं, टीकाकरण उनके घर के पास आंगनवाड़ी वगैरह जो डिस्पेंसरी वगैरह होती है वहाँ सभी इंजेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। और जो सेकेंड टाइम जो मदर बनती है उसको हम एक ही इंजेक्शन देते हैं। जिनका बेबी 3 साल से छोटा होता है उनको एक ही इंजेक्शन लगता है, वो कभी भी ले सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं। मैम हमारी जनता शायद ये भी जानना चाहेगी कि जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, अगर उनको ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है, जैसे कोविड का सिम्टम है कफ, गला पकड़ लेते हैं, फीवर आ जाता है, नाक बहना लग जाती है, तो अगर उनको ऐसे कोई सिम्टम दिखाई देता है तो वो कैसे बचाव करें उन सिम्टम से, कैसे उनसे बचें और किस तरह से रहें? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनको ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे तो प्लीज़ आप अपने आप को होम आइसोलेट कीजिए ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना पहुँचे। अगर आपको फीवर आता है तो आप 6 घंटे के बाद पैरासीटामोल लीजिए। जो आपकी सप्लीमेंट्स चल रही है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, वो एज इट इज़ लीजिए। हाँ
थोड़ी सी गाइडलाइंस आती हैं, जैसे विटामिन सी लीजिए, जिंक लीजिए, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप हॉस्पिटल्स में ना आइए, दूसरों को संक्रमित ना कीजिए और होम आइसोलेट ही रहिए। और अपनी टेम्परेचर 6-6 घंटे के बाद, 4-4 घंटे के बाद चेक कीजिए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो अपनी ऑक्सीजन लेवल इंडेक्स फिंगर पे लगा के, जब बिल्कुल स्टेबल करके, इंडेक्स फिंगर 1 मिनट बिल्कुल स्टेबल करके आप ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 94-95 आती है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही होम आइसोलेट। तो मैम, जो लोग, अगर लेडीज़ को फीवर आया है तो क्या उनके कोख में पल रहे बच्चे को कोई ऐसा खतरा वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ होता है। ऐसा कोई भी अभी गाइडलाइन नहीं है कि बच्चे को कोई खतरा हो। बहुत सारी लेडीज़ को हुआ भी है, लेकिन बच्चा बिल्कुल सेफ है। अंत में आज मदर्स डे स्पेशल दिखा रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेशा जो है वो छोड़ना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको आने वाले बच्चे के लिए बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि माँ बनना एक बहुत सुखद एहसास होता है जी। और जो अभी प्रेग्नेंट कंसीव होने बच्चा के लिए ट्राई कर रहे हैं, भगवान उनकी कोख भर दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी डॉक्टर आरती भल्ला जी हमारे साथ। आज मदर्स डे स्पेशल पे हैं हम लोग। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते थे, मैसेंजर्स पे लोग मैसेज छोड़ते थे कि मैम हमारे लिए एक प्रोग्राम रखिए जिसमें हमको भी थोड़ी सी अवेयरनेस मिले। तो आज ये स्पेशल एपिसोड जो है उन मदर्स के लिए। विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।